इसी प्रकार से संघ का कार्य बढ़ा। लेकिन एक दूसरा भी और कारण, संघ में एक गीत हम लोग गाते हैं, क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वरण करते कीर्ति उनका छोड़ कर सब असुर दल को। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से? क्या हमने कभी ऐसा सुना है क्या कि सूर्य नारायण कभी इस डर से ना निकले हो कि नहीं अंधेरा है वो मुझे निकलने नहीं देगा? क्या नदी कभी इस भय से रुकी है क्या कि नहीं आगे बांध बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थर हैं, मुझे रास्ता नहीं मिलेगा? जो कभी भय से किसी बाधा के कारण से रुकते नहीं हैं, जो बाधाओं को पार करके निरंतर चलते हैं, तो कष्ट सहन करने के बाद भी चलते हैं, कीर्ति अर्थात सफलता उनका वर्ण करती है, उनको प्राप्त होती है। और इसका एक बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण आज मेरे सामने यहां है। बड़ी आयु के स्वयंसेवक जिनके परिवार के लोग कहते होंगे कि नहीं नहीं ज्यादा गर्मी में घर से बाहर मत निकलो, बाल स्वयंसेवक, शिशु स्वयंसेवक भी, वो इस तपती धूप में इस गर्मी में यहां बैठे हैं। ये संघ के स्वयंसेवक की साधना है, ये संघ के स्वयंसेवक की तपस्या है, जिसके कारण से संघ आज इतना बढ़ा। संघ बढ़ा माने संघ के स्वयंसेवक बढ़े, संघ की शाखाएं बढ़ी। तो संघ के स्वयंसेवक का ये जो समर्पण है, परम पूज्य श्री अपने वर्तमान सरसंघ चालक जी से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि आप बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं तो क्या शक्ति प्रदर्शन करते हैं क्या? आज इस सिकंदराव नगर के मार्गों पर होकर के हमारा पथ संचलन निकलेगा, तो क्या हम इसलिए निकालेंगे क्या कि सिकंदराव नगर में ये पता लगे कि संघ की शक्ति कितनी बढ़ गई? शक्ति प्रदर्शन करेंगे क्या हम? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं है। संघ इस बात का प्रयोग करता रहता है कि संघ के अधिकारियों की, संघ के कार्यकर्ताओं की एक सूचना पर निश्चित समय पर, निर्धारित स्थान पर, निर्धारित वेश में कितनी बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एकत्रित आ सकते हैं, ये इसका एक प्रमाण है, ये इसका एक कारण है। आप यहां सब बंधु उपस्थित हैं। तो संघ को चलते हुए 100 वर्ष होने जा रहे हैं, हम सबको पता है। 1925 संख्या बड़ी हो जिसका काम बढ़ा हो, और जिसमें कोई संख्या बड़ी हो जिसका काम बढ़ा हो, और जिसमें कोई विघटन नहीं हुआ, जिसमें कोई टूट फूट नहीं, जिसकी विचारधारा एक, कभी विचारधारा से हम हटे नहीं, ऐसा एकमात्र संगठन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 में पूज्य डॉक्टर जी ने जो हमको एक सिद्धांत बताया, उसी सिद्धांत पर, उसी ध्येय को लेकर के आज तक हम निरंतर बढ़ रहे हैं। तो जब संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब कई स्वयंसेवकों को ऐसा लगता होगा, समाज में भी अनेक बंधुओं को लगता होगा कि भाई संघ का काम इतना बढ़ गया, सारे देश में नहीं तो विदेशों में, दुनिया के लगभग 85 देशों में यार संघ का काम किसी न किसी नाम से चलता है। कहीं भारतीय स्वयंसेवक संघ है, कहीं सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ है, कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ है, अलग अलग नामों से चलता है 85 देशों में संघ का काम। तो ये इतना बड़ा संगठन ये अपना शताब्दी वर्ष कैसे मनाएगा? क्या होगा? क्या बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे? क्या हम समाज को ये दिखाएंगे क्या कि 100 वर्ष में संघ के स्वयंसेवक कितनी बड़ी संख्या में खड़े हुए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। संघ 100 वर्ष का आकलन इस बात